नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डार्क नाइट्स में। क्या आप अंधेरे में छिपी हुई उन डरावनी कहानियों को सुनने की हिम्मत रखते हैं, जहां हर साया कुछ और ही कहानियां बयां करता है और हर खामोशी में छुपी होती है एक खौफनाक राज। यहाँ रातें सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि खौफ और रहस्यों से भरी होती हैं। उन कहानियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए जो आपका दिल दहला देंगे। क्या आप डर का सामना कर सकते हैं? अगर हाँ, तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी का नाम है रात का साया। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो बहुत ही घने जंगलों के बीच स्थित था। गांव के लोग कहते थे कि यहाँ की हवेलियाँ काफ़ी अजीब होती हैं, और ख़ासकर एक हवेली जिसका नाम था काला महल, जिसे कभी किसी बहुत ही समृद्ध परिवार ने बनवाया था। लेकिन एक रात बिना किसी चेतावनी के उस हवेली के सारे लोग गायब हो गए। सबने कहा था कि उन्होंने रातों रात आत्महत्या कर ली, लेकिन सच क्या था यह कभी नहीं पता चला। लेकिन उसके बाद से वह हवेली किसी के लिए भी सिद्धांत से परे बन गई। गांव वाले अक्सर कहते थे, अगर तुम उस हवेली के पास से गुजरने की हिम्मत रखते हो तो तुम कभी लौट कर नहीं आओगे। लेकिन राजन गांव का एक साहसी और निडर युवक था। वह इन सब को बस मजाक समझता था। एक रात उसने अपनी दोस्त प्रियंका के साथ मिलकर यह योजना बनाई कि वह किस तरह इस सब को झूठा साबित करेगा। परंतु प्रियंका बहुत ही घबराई हुई थी। पर साजन के साहस के आगे प्रियंका की डर की कोई अहमियत नहीं थी। रात के 12 बजे राजन और प्रियंका ने हवेली के ओर रुख किया। हवेली का आकार बहुत बड़ा था और उसके चारों ओर घना जंगल था। जैसे ही दोनों हवेली के पास पहुंचे, प्रियंका ने राजन से कहा, क्या तुमने कुछ सुना? किसी ने हमारा नाम पुकारा। राजन हंसते हुए बोला, तुम बहुत डरपोक हो प्रियंका, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन प्रियंका का दिल तेजी से धड़क रहा था और वह सोच रही थी कि क्या सच में वह सही थी। हवेली के भीतर घुसते ही सर्द हवाएं उनके चारों ओर रहीं। जैसे ही वे अंदर गए, प्रियंका का हाथ छिटक गया और वह पीछे हट गई। हवेली के भीतर सन्नाटा था, लेकिन इस सन्नाटे में कुछ ऐसा था जो उन्हें भय से भर रहा था। दीवारों पर जाले, खिड़कियों पर धुंधली थी और फर्श पर टूटी हुई लकड़ियां बिखरी हुई थी। पुरानी और अजीब सी गंध ने उन्हें जकड़ लिया। राजन ने प्रियंका से कहा, तुम यहाँ से भाग नहीं सकती प्रियंका, देखो यह सब बस एक फालतू अफवाह है। प्रियंका डर से कांप रही थी। तभी अचानक से एक गहरी आवाज़ गूंजी, क्यों आए हो तुम यहाँ? तुम में से कोई नहीं बचने वाला। प्रियंका ने जोर से राजन को पुकारा, राजन! यह आवाज़ कहाँ से आई? लेकिन राजन ने उसे मजाक में लिया और कहा, बस डरना बंद करो। राजन फिर आगे बढ़ा और एक बड़े कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में अचानक उसने एक पुरानी शीशा देखा जो दीवार पर लटक रहा था। शीशे में एक अजीब सी परछाई नजर आ रही थी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। राजन ने उस परछाई को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन प्रियंका को घबराहट महसूस हो रही थी। ऐसे ही राजन ने शीशे को छुआ, वह परछाई तेजी से सामने आई और उसकी आंख में जलती हुई आग का जैसा खौफ था। प्रियंका ने डरते हुए कहा, राजन तुम पीछे क्यों नहीं हटते? देखो वह चीज़ कुछ नहीं है। नहीं, वह एक आत्मा है। लेकिन राजन ने उसकी बात नहीं मानी और उसने एक और कदम बढ़ाया। अचानक कमरे की बत्तियां बुझ गईं और अंधेरा गहरा हो गया। फिर अचानक दीवारों से खून की धार बहने लगी, जैसे दीवारों के भीतर किसी ने चीखते हुए दर्द को महसूस किया हो। प्रियंका ने कांपते हुए राजन को देखा और कहा, देखो देखो, खून, दीवार से खून बह रहा है। लेकिन राजन कुछ नहीं बोला। वह जैसे खौफनाक स्थिति में शांत था। फिर अचानक राजन की आंखों की पुतलियां सफ़ेद हो गईं और उसके चेहरे पर बहुत ही भयानक हंसी आ गई, से वह किसी और में बदल चुका हो। प्रियंका की आत्मा कांप रही थी और वह समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या हो रहा था। तभी एक कटी फटी आवाज़ सुनाई दी,
अब तुम दोनों मेरे साथ हो, कभी नहीं बचोगे। प्रियंका ने जैसे ही पलट कर देखा, सामने एक महिला खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा किसी भूत या राक्षस जैसा था। उसके चेहरे से खून टपक रहा था, उसकी आंखों में जलती हुई आग थी। प्रियंका का दिल धड़कने लगा और वह हड़बड़ी में बाहर भागने लगी, लेकिन वह बाहर नहीं जा पाई। हवेली के दरवाजे बंद हो गए थे और अंदर की दीवार से चीखने की आवाज़ें तेज हो गईं। प्रियंका ने चिल्लाते हुए राजन को पुकारा, लेकिन राजन का चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें अब घनी सफ़ेद हो गई थीं, उसके मुंह से अब खून आ रहा था। देखते ही देखते प्रियंका का दम घुटने लगा और साया प्रियंका की तरफ आ रहा था। प्रियंका घबराई हुई थी और उसने आखिरी कोशिश की। वह राजन से भागी, लेकिन जैसे ही वह दौड़ी, उसे महसूस हुआ कि उसका दम घुटने लगा है। उसके चारों ओर अंधेरे की एक चादर फैली हुई थी। अचानक वह उस महिला के पास आ गई। महिला ने प्रियंका को जकड़ लिया और कहा, अब तुम भी हमारे साथ हो, हमेशा हमेशा के लिए। प्रियंका ने चीखते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन यह सब व्यर्थ था। फिर प्रियंका की आंखें भी पूरी तरह सफ़ेद हो गईं और वह भी कटी फटी महिला की तरह उस हवेली का हिस्सा बन गई। आज भी वह हवेली खड़ी है। वो कहा जाता है कि रात के अंधेरे में वहाँ से दो आत्माओं के चीखने की आवाज़ें सुनाई देती। राजन और प्रियंका की आत्माएं हवेली के गलियारों में भटकती हैं और जो भी वहाँ जाता है वह भी उनकी गिरफ्त में आ जाता है। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।